ये मेरे तो हाथ ला लेंदे तो इनती बताया दिंदा ये बहुत लाचार था। बुढ़ा जाए मेरा तो ये मुन्ना छेड़ दे ठाटेगा बेरा पटेर इनका। वो जिस गांव में जाके रह रहे हिमायत में, अच्छा, उस गांव ने भी इकट्ठा होके हाँ, ये कहा है कि भाई तुम क्राइम करके आ रहे हो पिछले गांव में, अच्छा, इससे बेहतर होगा तुम हमारे गांव से निकल जाओ। की बात है। कर लिया जिन पर जो बनता हो तो भाई कूल करो, हमें तो ले 1 मिनट में करके दिखावांगे। ये बाइट की बात करे है, ये मुंह में बोल पड़ियो। बाइट तो बहुत बड़ी बात है, ये मुंह में बोल पड़ियो। अरे भले आदमियों, जब राजेश मास्टरमाइंड ने एक बात बोली, मैं हिसार दूध लेने के लिए गया था, इनके घर से लेकर के हिसार देने के लिए गया था, और जब मास्टरमाइंड को के बारे में वो एक बात बोल रही है कि ये मेरे घर पे अंडे लेने के लिए आया था, तो राजेश ने उस धानक समाज की लेडीज के साथ लग करके और उस कुमार बिरादरी के उस लड़के के ऊपर 420 का मुकदमा करवाने का काम किया। तो इसमें या तो राजेश झूठा है या फिर अनूप की माता झूठी है। जब उसके प्रति हमने ठोस एविडेंस दे दिए फिर भी पुलिस कार्रवाई नहीं करना चाहती। कई वारदात पे वो तो मर्डर होने लग रहा है, वो मौजूद रही, वह खुद मर्डर करवा हुआ है भाई उस टाइम पे। नमस्कार दोस्तों, क्रांति वाला न्यूज देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा, हमारे पूरे समाज के लोग यहाँ पर बैठे हैं और पीछे आपको दिख भी रहा होगा न्याय का धरना। पिछले 4 से 5 दिन पहले हमारे चैनल पे एक न्यूज चली होगी, आपने देखी भी होगी, कि इसमें आरोपी परिवार जो अनूप के माता पिता है वो हमारे चैनल पर आए थे और उन्होंने अपनी बातें रखी। वो बातें समाज पर उंगली उठाने वाली थी, जिसमें संदीप भारती पर उंगलियां उठाई गई, जिस पर 12 खाप पे उंगलियां उठाई गई, और जिस गांव में वो खुद रहते हैं, जिस गांव में वो बड़े हुए, जिस गांव के लोगों ने उनको जगह दी, जिस गांव के लोगों ने उनको खाने पीने की सुविधाएं दी, उस गांव के ऊपर भी उन्होंने सवालों जवाब उठाए। तो हम उस बुडाना गांव के अंदर अभी बैठे, धरने के ऊपर बैठे हुए हैं और बुडाना गांव से पूछेंगे कि आपने जो वीडियो बुडाना गांव ने भी देखी है वो वीडियो हमारी, कि आपने उस वीडियो में क्या क्या बातें सही लगी और क्या क्या बातें गलत लगी। तो सबसे पहले जी सारे छोटे बेटा ना राम राम। राम राम भाई। तो मोनी भाई से हम पहले बात करते हैं कि मोनी भाई, जो उन्होंने है ना, सबसे पहले तो उन्होंने संदीप भारती को, जो इस धरने को चला रहे हैं भाई, रख रखाव कर रहे हैं भाई, एक मुखिया होता है कोई भी, मतलब कि कोई भी धरना चलाने के लिए ना ऐसा आदमी होना चाहिए जो संगठित रूप में सबको इकट्ठा कर सके। तो उनको ना मास्टरमाइंड बोला गया है, तो उस पर आप क्या क्या कहना है? भाई सबसे पहले तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, एक अकेला संदीप भारती धरना ने थोड़ी चला रहा है, और तो पूरी एक टीम है, वह पूरी टीम है जो मिलकर फैसले ले हुआ, पूरा गांव पूरा समाज मिलकर फैसला ले हुआ है, और को फैसला भी लगा ले को नहीं खमे खाई ले देंदे हो, सबूता का बेस पर फैसला ले हुआ है। तो वो तो पूरे भाई पूरा समाज चला रहे इधर ना तो को पहली बात तो मैं यही बताना चाहूँ था भाई, को संदीप भारती अकेला इस धरना नहीं चला रहा, इसलिए पूरा समाज चला रहा है। समाज क्या चला रहा है भाई, गलत हो रहा है, और समाज का वो पॉइंट है भी, तथ्य भी आ रहे हैं भाई, गलत क्या चीज हो रही है। ये आपने इंटरव्यू लिया था, आपने देखा भी होगा, साधु के जो वो हुआ बता हुआ है, वह मौका वारदात पर जो कृष्णा का मर्डर हुआ है तो वह स्टेडियम में मौजूद है। हमारा भी उधर का शुरुआत का हमारा भी कहना ये था भाई, इस पर धारा जोर से बढ़नी चाहिए, प्रशासन ने वो लगाई को नहीं। ये मौका वारदात पर वो तो मर्डर होने लग रहा है, वह मौजूद रही, वह खुद मर्डर करवा हुआ है भाई उस टाइम पे। हमारी यह मांग थी प्रशासन पर भाई, इस पर 120 भी नहीं, इस पर 302 बना है। मास्टरमाइंड इसने आपकी वीडियो में क्लियर कराया भाई, मास्टरमाइंड इनका घर आ रहा है, इन्हें कहा भाई अंडे लेने आ रहा है मौका वारदात को उस टाइम पे। जो यह बात हमें प्रशासन लगा उधर के बता रहे हैं, जो इन ये वारदात पर अंजाम दिया वो इनका घर मौजूद है। ये भी इसने वीडियो के माध्यम से क्लियर भी कर दी ये बातें। राजेश मौके पे है। हाँ, राजेश मौके पे है। जो भी दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, इसमें कोई भी लको नहीं होनी चाहिए कोई भी बात की। तो आपको क्या अशोक जी, आपके ऊपर भी है ना सवाल उठाया उन्होंने भाई, मतलब कि कौन है वहाँ पे एक जाटों के सिवा, सीधा शब्द यूज किया जी उन्होंने कि जाटों के सिवा वहाँ पे है कौन, तो उस पे आपका क्या कहना है? भाई पहले तो तेरे दर्शकों ने सारे ने हाथ जोड़ के राम राम। सबसे बड़ी बात एक है भाई, उसकी जो मानसिकता है दिमाग की, उसने एक वर्ड बोला है, सीधा जाति सूचक बोला है वो, भाई ये तो जाटों का धरना है,
इस पे नए सर्व जातीय छत्तीस बिरादरी का समाज बैठा। यहाँ पे अगर बैठा तो अशोक बुडाना कुमार बिरादरी से और सीमा जलमाना डिस्ट्रिक्ट पानीपत से जो एससी समाज से इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए 2-3 बार उसने यहाँ पे जो मीटिंग हुई है, जब भी कमेटी का जो आदेश गया था तो वो हमारे बीच में यहाँ पे हाजिर हुई है। तो देखो इतना बड़ा कर्मकांड करने के बाद भी अगर ऐसे जो शरारती तत्व जिन्होंने समाज को उखाड़ने का और इतना बड़ा कर्मकांड गांव में करने का जो काम किया है, मैं तो मानता नहीं भाई ऐसे समाज में रहने के ये जो शरारती तत्व हैं ये लायक है। दूसरी चीज, वो वीडियो जो भाई मैंने देखी थी उसमें सीधी सी बात एक स्पष्ट होने लग रही है। जो आपके चैनल के माध्यम से जो मास्टरमाइंड बताया गया है, उसने आपकी वीडियो पे एक बात बोली थी, भाई जिस टाइम मर्डर होता है उस टाइम मैं सार बकरी का दूध लेकर के और जिस भाई के लिए गया था उसकी प्लेट कटी हुई थी। और दूसरी बात ये आती है, पुलिस प्रशासन ये बात बोलता है कि इसके बारे में हमारे पास ठोस एविडेंस नहीं है। जो क्रिमिनल की माता एक बात बोल रही है पूरी मीडिया के अंदर, पूरे छत्तीस बिरादरी के समाज ने वो वीडियो देखी है, भाई वो राजेश उस टाइम हमारे घर पे अंडे लेने के लिए आया था। तो इसमें या तो राजेश झूठा है या फिर अनूप की माता झूठी है। जब उसके प्रति हमने ठोस एविडेंस दे दिए फिर भी पुलिस कार्रवाई नहीं करना चाहती। भाई मेरा तो आपके चैनल के एक ही माध्यम से एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी दर्शकों से और पुलिस प्रशासन से और इस हरियाणा सरकार से, भाई राजेश मास्टरमाइंड को उठा करके इन्वेस्टिगेशन करने का काम करें। ज्यादा लंबा टाइम इसमें लगने वाला नहीं है। अगर पुलिस प्रशासन से यह काम नहीं निपटता तो हमारे जो छत्तीस बिरादरी की जो कमेटी बनी हुई है उस भाईचारे को और पूरी 12 खाप की जो कमेटी मेंबर है उसमें एक बात बोल दी जाए, ये हमारा मैटर हमारे बस से बाहर है। 302 के क्रिमिनल जो सरेआम मीडिया के चैनल के माध्यम से, कभी आपके चैनल के माध्यम से आते हैं, कभी जस्सी भाई के माध्यम से आते हैं, भाई इतना बड़ा कर्मकांड अगर मेरी उलायत ने करे उड़ा होता तो मैं समाज में मुंह दिखाने का लायक नहीं रहूंगा। जो साधु राम जो उस टाइम अखाड़े में वो हुई थी, पंचायत हुई थी, उसमें साधु राम को वो बनाया गया था। तो साधु राम ने ये बोला, मैंने पूछा उनके मुंह से जैसे कि निकल ही गया कुछ, आपको कुछ लगा? भाई वो तो स्पष्टीकरण में एक ही चीज निकली है, फर्स्ट टाइम से लेके आखिरी तक बीच में आकर के आधी वीडियो तक दोनों उसके माँ बाप ये बोलते मेरे लड़के ने कत्ल नहीं किया। जब मुद्दा आता है भाई जब आप कमेटी बनाई गई गांव के अंदर, समलैत का हमारा सबसे बड़ा ठोड़ा है, उसमें अनेक प्रकार की जातियां हैं। भाई कुमार समाज से हैं, वाल्मीकि समाज से हैं, धानक समाज से हैं, चमार समाज से हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, खाती समाज से हैं, जितनी भी कास्ट आती हैं उनमें से एक आदमी बनाया गया था। और पूरे छत्तीस बिरादरी के समाज के बीच में और पूरे गांव राव के बीच में साधु ने खुद हाथ ऐसे उठा करके ये बोला था कि कमेटी के अंदर मेरा नाम लिखा जाए। तो उस वीडियो में एक चीज उसने जरूर बोली है कि भाई मेरे को तो पता ही नहीं था। अरे भले आदमी, तू फर्स्ट टाइम में वीडियो में तू और तेरी मिसिज ये बात कहने लग रही है मेरे लड़के ने कत्ल नहीं किया, और 20 टाइम आकर के तू ये बात बोल रहा है कि मेरे को तो पता ही नहीं था। अगर पुलिस ढंग से इंक्वायरी करे तो गुड़थी सूझी हुई है। मेरा तो यही कहना आपके चैनल के माध्यम से। तो जी आपका क्या, आपने वीडियो देखी हो तो आपका क्या कहना है समाज के लिए? देखी है वीडियो जी, एकदम गलत दे रखी है सर। ये नजायज खुद कत्ल करे हैं, न्यू का हमने बेराय कौन था रेतरे घर टूम दरी सारा समारा तो गला हांडी बकरी लेंदी, उसको पता नहीं है बतरे बच्चे वो क्या कर रहे हैं। शायद तो 12 बजे भी कैमरा में दिखा रखे, कभी गाड़ में जो है कोई बिस्तर पड़ा है, कोई रोड बजाओ है। वो ये कह रहे हैं कि वो उसका टाइम गलत है। मोनी उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये बताओ भी उन्होंने ना, मैंने उनसे ये बात सब बोला कि आप है ना रात को 12 बजे के पास, 12:15 की बात है शायद ये, कि आप है ना वो वहाँ पे ना आधी रात को नरेखी करते हुए घूम रहे हो, तो वो कह रही कि टाइम गलत करवा रखे है। भाई सारे सबूत जो हनी प्रशासन का दौरा है, सारे जो सीसीटीवी वीडियो है, जो भी अपने सारे प्रशासन का दौरा है और प्रशासन ही उस चीज का गवाह है। भाई वो सबूत है, प्रशासन पर जाकर ले लो, कोर्ट में दिखा लो, कितने दिखा लो, उनके लिए ना तो कोई छेड़छाड़ है और वे जुगर शो के शो है। कैमरा झूठ नहीं बोलिया करता भाई। और डीवीआर है, डीवीआर भी प्रशासन ने लेकर जा रही है। तो ये प्रशासन तो उसने तो सीधा प्रशासन पर इल्जाम लगा दिया, भाई प्रशासन झूठे सबूत पेश कर रहा है। तो ये तो प्रशासन जवाब देगा उन्हें। तो मैंने एक
मतलब एक गाड़ी का जिक्र हुआ है, उस गाड़ी के जिक्र पे आप क्या बोलना चाहोगे? भाई गाड़ी का जिक्र जो हुआ है वो पुलिस इंक्वायरी में सारे कैमरे की जो छानबीन करनी थी वो पुलिस प्रशासन ने भी की है और इस पीड़ित परिवार ने भी की है और गांव की जो सर्वजातीय छत्तीस बिरादरी की जो कमेटी बनी हुई थी उस कमेटी ने भी की है। गाड़ी ने तो उस साइड गई है न उस साइड गई है। भाई ये इस केस को उलझाने के लिए एक प्रोपगंडा फैलाया गया है। ठीक है, क्रिमिनल जो है वो एसपी साहब ने मीडिया कॉन्फ्रेंस करके और दोनों कातिलों का नाम दे दिया था। और अगर मैंने, चलो मेरा नाम कहीं आता है, अगर मैं मेरा स्पष्टीकरण दूंगा तो 2.5 महीने नहीं लगा करते। वो स्पष्टीकरण अगर आज मेरा नाम आया तो मेरे को आज ही देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सच्चा हूं तो। ठीक है, ये तो देखो समाज को पाड़ने की और इस केस को गुमराह करने की बातें हैं। भाई चलो एक बात और आई अजय भाई, बार बार एक जिक्र आ रहा है भाई कृष्णा देवी की टूमे सोने के कड़े बताए भले प्लास्टिक के कड़े बताए। अरे भले आदमियों, जब राजेश मास्टरमाइंड ने एक बात बोली, मैं हिसार दूध लेने के लिए गया था, इनके घर से लेकर के हिसार देने के लिए गया था, और जब मास्टरमाइंड को के बारे में वो एक बात बोल रही है कि ये मेरे घर पे अंडे लेने के लिए आया था, तो ये मास्टरमाइंड का नाम क्यों नहीं ले रही? मास्टरमाइंड इस केस में है या इनसे मिला हुआ है? मतलब इनका सहयोगी है भाई, सहयोगी को नहीं करवाने वाला जो है, खुला रुक के मारू भाई, समाज में करवाने वाला जो है। समाज के छत्तीस बिरादरी का काम और समाज का सहयोग करना ये होता है, न कि ये नहीं होता आज किसी के साथ लग के और इतना बड़ा षड्यंत्र रच के और 2 गुनहगारों को, बेचारे बेकसूर इंसानों को मौत के घाट उतार दिया गया। तो उस वीडियो में एक मोनी एक बात कही गई है, भाई चल भाई मेरे बच्चों ने ना कृष्णा देवी का मर्डर है ना गहनों के लालच में कर दिया, राजवीर का हमने किस लालच में किया, हमें जमीन मिलने वाली है, उस पे आपका क्या कहना है? राम राम भाई साहब। राम राम भाई। पहली बात तो यह भाई तो मनुष्य लोग आई खाया के ना, और मैं फिर भी कैमरे का आगा उन्होंने मतलब शर्म नाम की तो चीज है ही नहीं उनका। अरे डूब के मर जाना चाहिए, इस सरकार ने भी डूब के मर जाना चाहिए और इस प्रशासन ने भी डूब के मर जाना चाहिए। दो खाए के नरवा सीधे हमारा पे एलिगेशन लगा हुआ है, तो यहाँ के चूड़ी पहन रहे हैं भाई, आगे ये नूचा हुआ है भाई, ये धनु परिवार है, मतलब अब तोड़ के सारी सीमा ये कर दे कि मैं, या तो हमें मारे कर लिया कि मैं, और या फिर इनके कर दिया भाई, सीधी बात। और तो यार मर तो लिए भाई, हम तो भी मर रहे हैं, 2 तो हमारे पहले चलिए और 2 और बिक जाए तो भी कोई गम नहीं भाई। प्रशासन जो नुआ चांदा हो, सरकार नुआ चांदी हो भाई, कर लिया जिन पर जो बनता हो तो भाई कूल करो, हमें तो ले 1 मिनट में करके दिखावांगे। ये बाइट की बात करे है, ये मुंह में बोल पड़ियो, बाइट तो बहुत बड़ी बात है, ये मुंह में बोल पड़ियो। आपका जयवीर के साथ तो जयवीर का उनके साथ कोई रोड़ा झगड़ा था, एक वीडियो में मैंने आपका मेरा था भाई 500 रुपए के लेने देने की हाँ, बात थी। मेरा होया था काका, जो मेरा बाबू जयवीर था, काका लाले काका ही कहा करता मैं वैसे हूँ। मेरे काका जयवीर वो 500 रुपये ले जा करते हैं, बिन्ने के 500 रुपये बकरी वो करने खातर, वो इतना वो कर लिया, वो थोड़ा दारू का आदि था, वो इतना मतलब इन पीछे लेने का चक्कर में उलझा लिया इनकी, मन न बेरा पट गया उस बात का, मन न यह बात इनका आगे क्लियर जाके करी बताओ पीछे क्यों ले हो, तारा मतलब क्या है पीछे लेने का? बकरी का करना के जब मारा मैसरी 2 मैसरी मारा को सा दूध का तोड़ा है, भगवान की दया था सारा सौदा सही है, हमने तारी बकरी का करना के है। तो भाई इनने मेरा गल पकड़ लिया, उड़ा लाठी लूठी लिया है यार, फिर यह साधु की बूबली बोलिया तुम मैंने जानता को नहीं के बोले मैं वाई हूँ जुनसे बोला गाँव में पल्ला हो रखा, बोला 13 गलब की मैं करना पड़ेगा के। फिर गांव के 1-2 और आदमी आगे थे, बीच में पड़ गए थे, वहाँ उन्हें अलग कर दिए थे। उसके बाद में फिर साधु उसे कहे 10 दिन के बाद में साधु बकरी बैठ रहे मेरे खेत में। अच्छा भाई जब मैंने उनका आगे यह बात बोल दी, हमें मारा ना ये हमता नहीं आते, तो इतना बड़ा रोड़ा क्या होगा भाई? मेरे खेत में बकरी बैठ रहा, मैं बोले अरे क्या करा भाई तुम क्यों बैठ रहा मेरा खेत में? मेरा खेत में नुकसान क्यों कर रहा है? हाँ नुकसान क्यों क्या करने लग रहा है भाई मेरे खेत में? नो बोले बिक झाड़ तक मैं बटा कांड करवा होगा और क्या रोड़ा होगा भाई? ये मेरे तो हाथ लाई लेंदे तो इनकी बताया दिंदा, ये बहुत लाचार था, बुढ़ा जाए मेरा बूढ़ा जाए मेरा तो ये मन्ना छेड़ दे ठाटेगा बेरा पटेर इनका, और इन्हें दोबारा फिर चैलेंज करूँ मैं, जो इनका हंगा होनी गात में मन्ना छेड़ लियो भाई, आड़े पाऊंगा उड़े खेत से मेरा उड़े मैं पाऊंगा, इनमें जो गणाऊंगा होनी गणी मसो ये 2 ना खाएंगे, मन्ना छेड़ देंगे यहाँ के, और मैं देखूंगा ये कितने मार सके हर कितने को कर सके। आप क्या कहना चाहोगे? भाई वो तो के है उनते तो जो करना था नहीं कर दिया, 2 वारदात कर दी, 2 आदमियां ना खाएगी
उसके बाद भी सफाई देने लग रहे हैं, बकवासबाजी लग रही है कराने। ये तो प्रशासन ने देखना चाहिए और हरियाणा में बना के दिया। न्याय व्यवस्था का तो मजाक बना दिया इनकी। दो मटर के करने लग रहे, सारे सबूत पाने लग रहे, उन पर ना तो वे धारा लगा रहे प्रशासन भी। प्रशासन वे के दिखाना थे, उनसे तो साफ दिखाई दिया भाई प्रशासन तो उनकी मुट्ठी में है। वे खुद कहने लग रहे मौका पे वह ऑर्डर राजेश मास्टरमाइंड मौजूद उनके घर, उसकी इंक्वायरी नहीं करे, पूरा गांव बैठ लिया, पूरा समाज बैठ लिया। दूसरी बार फिर इन पर कौन एक अशोक प्रजापता हुआ है धरना पे, और उस पर पूछ ले इसी कौन सी बिरादरी है जो धरना पर नहीं आंदी। पूरी 36 बिरादरी में एक भी बिरादरी इसी को नहीं जो धरना पे नहीं आंदी हो। पूरा पंडित जी भी, अपने प्रजापति भी, चमार बिरादरी भी, वाल्मीकि भी, चिंबी भी, एक भी सही नहीं बिरादरी जो उरा नहीं आंदी। प्रशासन ने तो आप दूध का दूध पानी का पानी करना पड़ेगा। जो इस पर जो धारा लग रही है नहीं वे लगानी पड़ेगी भाई। अरे एक बात और है भाई साहब, है देखो इसमें ज्यादा सा ना कोई गुत्थी सुलझाने में ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। जब एक मास्टरमाइंड का नाम है ना, पूरा गांव नहीं ले रहा, 36 बिरादरी और पूरा 12 खाप। हम भी देख राजेश से मिले हैं। हाँ, फिर राजेश ने यह बात कही है कि मतलब मेरा ही नाम क्यों ले रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। फिर चलो भाई साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से उसने एक के बात पूछना चाहूँ, अगर भाई तने कुछ करया को नहीं, फिर तो तू लुकदा क्यों अंडा है? जब गांव राम ने बुलाया था, किसने? गाम राम ने तो भाई सारे लगनू कही थी, बोलो भाई अगर किसी ने मतलब नू बेरा हो नहीं इस केस के बारे में, भाई थोड़ा बहुत कोई देखा हो, किसी ने मर्दा देखा हो, किसी ने रेकी करदा देखा हो, ये भी आ रहा तुमने एक बात बता नहीं तू मेरा जबरदस्ती नाम ले देगा। और चल मैं किसी ने देखा भी को नहीं और मैं इसमें इन्वॉल्व भी को नहीं, छोटी बात लगा ले, तूने मेरा नाम ले दिया तो मेरा पैर तला तो धरती लिगड़ जाएगी। मैं तेने नू तो पूछूंगा पूरा भाईचारा इकट्ठा करके ने, भाई तूने मेरा नाम कैसे लिया है, मैं मेरा अपना स्पष्टीकरण तो दूंगा। सिर्फ एक चीज बोली है उसने तो मीडिया के जरिए, मेरे घर पर किमें हो गया तो बोले तो ये मीडिया में वाइट देवे हैं, ये जिम्मेवार होंगे। अरे भले आदमी तू दल के गोली खा के मर जे, फांसी खा के मर जे, तो उसमें गाम राम का दोष हो गया। अगर सच्चा है 36 बिरादरी का समाज में आ गया, अपना स्पष्टीकरण दे। और मारने ने के मार दिया, एक हैंडीकैप था वो 60 साल का बुजुर्ग आदमी, एक हमारी मातृ शक्ति कृष्णा देवी जो पीछे से वार करके लठ मार के न मारी है। शेर कौन मारिया? घिसरे हुए के निशान भी थे। हाँ, शेर कौन मारिया मेरे भाई? अगर किसी गल्ला नु दुश्मनाई करनी है नहीं फेस टू फेस है तो आंगा दिखाना गात का तो सीधा है के टकर लुगाई मार के एक हैंडीकैप्ट आदमी ने मार के क्या साबित करना चाहे है? हाँ जी, राम राम। राम राम। ठीक सो। हाँ, ठीक तो उसने जो आपके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं बुढ़ाना गांव के ऊपर, उसके ऊपर आपका मतलब वो सही एलिगेशन या गलत है? सारे गलत है जी, उसमें सही क्या है? सही क्या है? जब उन्होंने सहयोगी आदमी हैं वो, उनको सरकार कोई उनके ऊपर एक्शन नहीं कर रही और वो बार बार उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं। वो जिस गांव में जाके रह रहे हैं हिमाचल में, अच्छा, उस गांव ने भी इकट्ठा होके हाँ, ये कहा है कि भाई तुम क्राइम करके आ रहे हो पिछले गांव में, अच्छा, इससे बेहतर होगा तुम हमारे गांव से निकल जाओ। की बात है ये? ये कुछ 2-3 दिन पहले की बातें सुनी। अच्छा, तो आपका मतलब कोई लिंक में था उसने बताया? हाँ, बताइए। अच्छा जी। भाई जिस गांव में वो फैमिली रहती है, अनूप का परिवार रहता है, पीपताऊ जी ने जैसे बताया कि इनके कोई लिंक है, कोई रिश्तेदारी पड़ती है, तो उस गांव में जिस गांव में रह रहे उस गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर उस परिवार को ये भी कहा कि आप बुढ़ाना गांव के अंदर मर्डर करके आए हो, आपने एक मतलब निर्दय हत्या की है, इस तरह की बातें करते हुए उस गांव के लोगों ने उनको बाहर निकालने का काम किया। इस तरह की बातें हुई हैं। तो एक जो वो मोबाइल फोन की बात थी, आप क्या कहना चाहते थे? बकरी वाली बात थी, उन्होंने बार बार भी कहा कि मैं बकरी तो मेरी बकरी का तो एक्सीडेंट हो गया था, ये हो गया था, बाइक वाले ने फेंक दी थी। उस पर आपका क्या कहना है? उस पर कहना यो था भाई साहब, इसने कहा है भाई मेरी बकरी उड़ा नहीं फेंक दी थी, मैं बकरी लेने गई थी उड़ा वहां पर स्टेडियम के पास है। तो नु बताओ इसका तो सूचना किसने दे दी? तारी बकरी उड़ा वो ही पड़ी है, तू जाकर लिया हुआ है। क्यों वे ना तो फोन रख दे और या को उसने फोन पर सूचना मिली है या कि वो ग्राह बताए क्या है, कुछ भी तो नहीं हो रहा। वो तो आप पे उसके अंतर्यामी थी, वो तो आप पे सूझबूझ होगी, तारी बकरी उड़ पड़ी है हर लेने भी की। अच्छा, मतलब दो औरता बात बना रखी है, आप पे तो औरता बना रखी है भाई। इसमें तो एक बात मैं क्लियर करना चाहूँ, जब प्रशासन दूध का दूध पानी का पानी करेगा नहीं तो या कृष्णा देवी का मर्डर केस में या नहीं और मौका पर करार में मौजूद है, इस पर 302 बनेगी भाई। अनूप की जो माँ है उसने एक बात बोली थी, आपने एक क्वेश्चन कराया था, अच्छा, भाई जो मास्टरमाइंड है ना इसका बार बार नाम आ रहा है तो इसका आपके साथ कोई लिंक है? हाँ, तो
साधु की बहू ने एक बात कही थी, बोली यो मेरी के बुआ का छोरा है। हाँ, उसका तुरंत 1-2 मिनट बाद हाँ। साधु ये कहने लग रहा है, भाई वो बात आई जब खेत की, जिसके खेत में जीरी झाड़ रहा था काट करके, हाँ, तो साधु की बहू वहां मौके पे गई। तो साधु ने एक बात बोली उस वीडियो में कि भाई अगर 1-1.5 घंटा किसी का अगर काम करवा दे तो कि मैं घनी बड़ी बात भी कोनी, कोई फांसी वाली बात भी कोनी। तो मास्टरमाइंड के साथ इनने पूरा षड्यंत्र रच के और इन 2 घटनाओं को अंजाम दिया है। बिल्कुल गई हुई थी। नहीं मैंने देखा, उससे पहले तो मेरे पास आया नहीं था, लेकिन जिस भाई से मैं मिला था उस भाई ने ये बात कही है। भाई वो लेकिन इनका है, मीडिया के सामने नहीं आएगा। भाई वो इनका परिवार में है, हाँ, ठीक है। हाँ, और जिसके खेत में वो लाया गया था हाँ, राजेश, हाँ, और जिसके खेत में वह गई है, हाँ। वो सारी चीजें सबूत के तौर पे धरी है भाई। क्या भाई ये वह उड़ गई है, उड़ एक ना कोनी कई जने ने देखी है। उसने पूछा भी है भाई या उड़ के करना ही है, हाँ। तो उसने जवाब ये दिया या तो ऊँ जोटा मराना ही है। ये वो जोटा किसका मरा था आगरा भाई? एक बात बताओ भाई साहब, जो गई है ना मौके पे वो तो मना कर रही है, और उसका जो घरवाला है वो ये बोल रहा है भाई 1.5-2 घंटा जोटा मरवाया क्या ही है। तो अब किसकी सच्चाई मानोगे आप, किसकी झूठ मानोगे? ये दोनों के दोनों मीडिया के सामने आकर के इस मामले को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं। चलो तो दोस्तों, आपने पूरे मामले की जड़ तक जहां तक हम पहुंच पाए, जो उन्होंने काउंटर किया था, जो आप इनसे पूछना चाहते थे, वो सारी बातें हमने पूछी, गहनों से लेकर के आने जाने तक की वो सारी बातें, और इनके पास उन सब बातों के सबूत हैं। ये बुढ़ाना गांव खुद कह रहा है कि हमारे पास सबूत है, कुछ ऐसे सबूत हैं कि हम सिर्फ कोर्ट में ही पेश करेंगे। मास्टरमाइंड का भी सबूत है भाई। माजरा गांव के अंदर मेरी बिरादरी का, कुमार बिरादरी का एक लड़का और एक धाड़क समाज से एक लेडीज, उसमें राजेश इन्वॉल्व। आज से 15 दिन पहले उसके घर पे गया माजरा गांव के अंदर, और उस लड़के ने मेरी बिरादरी का है, मेरे पास आकर के उसने बोला भाई साहब मेरे साथ ये कांड हो गया। एक ब्लैंक चेक, जिसको आप समझते हो भाई चेक की वैलिडिटी 6 महीने की होती है, न कि 1.5 साल 2 साल में किसी इंसान के ऊपर मुकदमा दर्ज होता। तो राजेश ने उस धाड़क समाज की लेडीज के साथ लग करके और उस कुमार बिरादरी के उस लड़के के ऊपर 420 का मुकदमा करवाने का काम किया।